Now, my dear listeners, this is 13V, and in previous lesson हमने जो डिस्कस किया था अस्माउल मुश्तक़ात, थोड़ा सा रिमाइंड आपको करता चलूँ। इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ूल, इस्मुल ज़मान, इस्मुल मकान, सिफ़तुल मुशब्बहा, सिग़तुल मुबालगा, इस्मुल तफ़ज़ील एंड इस्मुल आला। इन 8 कैटेगरीज के अंदर हमने बात शुरू की थी। एंड प्रीवियस लेसन में जो हमारा 13A हमारा लेसन था, उसके अंदर हमने 4 कैटेगरीज को डिस्कस किया था। दैट इज द डूअर इस्मुल फ़ाइल, and the object ismul maf'ul, and the ismul zaman, the noun of time, and the noun of place, that is ismul makan. आज का जो लेसन है वो सिफतुल मुशब्बहा, सिगतुल मुबालगा, इस्मुल तफ़ज़ील एंड इस्मुल आला। दैट इज एन एडजेक्टिव दैट डोनेट्स ए क्वालिटी एंड द इंटेंसिव फॉर्म एंड ए कंपैरेटिव नाउन एंड ए नाउन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इन 4 चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं हम इस अस्माउल मुश्तक़ात के अंदर। सिफतुल मुशब्बहा बिल फ़ाइल व सिगतुल मुबालगा। देखिए, सिफतुल मुशब्बह जो एडजेक्टिव इंडिकेट कर रहा होता है, ये हमारी लेसन का पहला टॉपिक है आज की लेसन का। एडजेक्टिव दैट डोनेट्स ए क्वालिटी। ऐसा एडजेक्टिव होता है, ऐसी सिफत होती है जो क्वालिटी को डोनेट कर रही होती है। एंड इसके अंदर जो है वो फ़ाइलुन और फ़ऊलुन, ये 2 सेगे यूज होते हैं। ये 2 जो हमारी डाई होती है, हमारी स्केल होती है। स्केल कैसे बनती है, हमने रूट और कॉन्स्टेंट को मिलाकर स्केल बनाई थी, आपको प्रीवियस लेसन में सिखाया था। इनकी जो स्केल बनी है वो फ़ाइलुन और फ़ऊलुन, 2 स्केल यहां पर आपके सामने आ रही है। एंड देखिए, रा, हा एंड मीम ये रूट लेटर्स है। अब अला वज़न फ़ाइलुन, इसको जब हम स्केल करेंगे कॉन्स्टेंट और रूट मिला के, रा हा मा इज जस्ट लाइक फ़अला। एंड नाउ रा हा मा जब हम इसके अंदर प्लग इन करेंगे, इस स्केल के अंदर, फ़ाइलुन स्केल के अंदर ये बनेगा रहीमुन, समा समीउन, कदरा कदीरुन। नाउ सिगतुल मुबालगा की बात की जाए, ये इंटेंसिव फॉर्म होती है, यानी सिगतुल मुबालगा बहुत बड़ा चढ़ा के जब बात की जाती है, इसके अंदर बहुत हाई लेवल का एक इक्विपमेंट पाया जाता है। वो उसकी जो स्केल बनती है वो बनती है फ़अलुन और फ़अलानुन। ये थोड़ा बहुत सिट्रस के साथ हम नाम इनका लेते हैं। अब इनको प्लग इन करेंगे, हा, लाम और फा, हलफा अला वज़न फ़अला, इसको फ़अलुन, हल्लाफुन, अल ऐन लाम और मीम, फ़अलुन, अल्लामुन, मीम नून एंड आइन, फ़अलुन, मन्नाउन। ये सिगतुल मुबालगा कहलाता है। एंड गफरा फ़अलुन गफ़ारुन, गफरा फ़ऊलुन गफूरुन। अब देखिए, गफ़ारुन सिगतुल मुबालगा है। जब इसी रूट से हम सिफतुल मुशब्बहा बनाते हैं तो वो बनेगा अला वज़न फ़ऊलुन, दैट इज गफूरुन, माफ करने वाला। जब हम माफ करने वाला, इसके अंदर जो एडजेक्टिव है वो सिफत है, ये क्वालिटी को डोनेट कर रही होती है। यानी ये जो मगफिरत की सिफत जो है, इसकी क्वालिटी क्या है उसको डिराइव कर रही होती है ये सिफतुल मुशब्बहा। जब हम इसी स्केल को, इसी रूट को प्लग इन करते हैं सिगतुल मुबालगा के स्केल के ऊपर, अला वज़न फ़अलुन, यही गफरा बनेगा गफ़ारुन। जो अभी तक गफूरुन बन रहा था, एडजेक्टिव दैट डोनेट्स क्वालिटी, अब ये बनेगा गफ़ारुन, ये बहुत ही ज्यादा मगफिरत करने वाला, क्योंकि ये इंटेंसिव फॉर्म है, ये सिगतुल मुबालगा है। शकरा शकूरुन, रहिमा फ़अलानुन, ये भी इंटेंसिव फॉर्म की एक और दूसरी शक्ल है। फ़अलानुन रहमानुन, फ़अलानुन रहमानुन, गज़िबा फ़अलानुन गज़बानुन, फ़अलानुन अतिशा अतिशानुन। ये सिगतुल मुबालगा कहलाते हैं, इनकी इंटेंसिव फॉर्म होती है। कुछ एग्जांपल्स है, इन्नल्लाह समीउन बसीर, समीउन बसीरुन, फ़ऊलुन फ़ऊलुन, ये एडजेक्टिव है। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, तव्वाबु फ़अलु रहीमु फ़ाइलु, ये इंटेंसिव फॉर्म है, जिसे सिगतुल मुबालगा। व अन्नल्लाह अल्लामुल गुयूब, अल्लाम आप रेड कलर से हाईलाइट देख रहे हैं, अल्लामु फ़अलु, तो ये सिगतुल मुबालगा कहलाता है। नाउ दिस इज इस्मु तफ़ज़ील, कंपैरेटिव नाउन। इसके अंदर इस्मु तफ़ज़ील के अंदर कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन, इसे कंपैरेटिव नाउन इसलिए बोला जाता है, इसके अंदर कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन इन द सेंस
एक चीज छोटी है, उससे बड़ी कोई चीज है। जब हम बड़ी चीज की बात करेंगे तो उसके लिए इसमें तफसील यूज होगा, ये उससे बड़ी है। अगर बड़ी चीज की बात की जाए, दैट मीन्स के छोटी वाली चीज से वो बड़ी है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। इसकी जो स्केल बनती है अफ़आलु, अफ़आलु। अब पहला जो रूट है रा हा मीम, अला वज़्न अफ़आलु अरहमु, अरहमु। अला वज़्न अफ़आलु काफ रा बा क़रब अक़रबु, अक़रबु नजदीक। करीबुन नजदीक के लिए बोला जाता है, अक़रबु यानी किसी चीज से नजदीक, किसी चीज से नजदीक। यानी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कोई चीज। देखिए ये बुक है, यहां पर पड़ी हुई है, एक बुक है। अब ये बुक है और ये जो है ये लाइट है। देखिए मैं इनको अपने करीब कर रहा हूं ऐसे, एंड जब मैं इस लाइट को थोड़ा सा दूर ले जाता हूं अपने से और इस बुक को अपने करीब कर लेता हूं, अब इस बुक के लिए जो मैं वर्ड बोलूंगा वो अकरबु। अगर मेरे सामने ये जो लाइट है ना हो, इसको रख देते हैं यहां लैपटॉप के ऊपर, और मेरे सामने सिर्फ ये बुक है, अब ये बुक मेरे नजदीक आ जाएगी, इसके लिए लफ्ज यूज होगा करीब। क्योंकि इसका कोई मैं कहूंगा ये बुक मेरे करीब है, नजदीक है, क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई दूसरी चीज, कोई दूसरा नाउन नहीं है जिससे कंपेयर किया जाए। लेकिन जब मैं इस लाइट को उठाता हूं, यहां इसके नजदीक कर देता हूं, फिर इस बुक के लिए मैं करीब लफ्ज यूज नहीं करूंगा, अकरब यूज करूंगा। क्योंकि ये उर्दू में तो करीब ही बोलेंगे, लेकिन अरबी में इसके लिए अकरब आएगा। दिस बुक इज अकरब टू मी देन दिस बल्ब। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ let us move another example. Haqaqa ahqaqu, shadada ashdadu, kathara aktharu akthar। जो हम एग्जाम्पल देते हैं, सगरा असगरु, आदमा अदमु, फदला अफदलु, हसन अहसनु, खैरा अखयरु, शररा अशररु। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अहमद असगरु मिन बकरिन। अब ये एग्जांपल आ गई है, अहमद जो है वो बकर से, इसका कंपैरिजन मिन बकरिन, बकर से अहमद छोटा है, इसका कंपैरिजन आ गया। ला खल्क़ु समावाति वल अर्ज़ अकबरु मिन खल्क़िन नास। अब देखिए तख्लीक की दो किस्में हैं, तख्लीक जो समावात और वल अर्ज़ की है, और तख्लीक जो है लोगों की तख्लीक है। ला खल्क़ु समावाति वल अर्ज़, बतहकीक आसमानों और जमीनों की जो तख्लीक है, अकबरु मिन खल्क़िन नास, ये बहुत बड़ी तख्लीक है, देन खल्क़िन नास, लोगों की तख्लीक से। अल इल्मु अफज़लु मिनल माल, इल्म जो है वो माल से अफजल है, बेटर है। नॉलेज इज बेटर देन द मनी, यहां पर कंपैरिजन होता है। लास्ट वन इज इस्मुल आला। नाउ दिस इज अ नाउन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नाउन ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसी चीज के लिए यूज होता है। इसकी जो डाई बनती है, स्केल बनती है, तीन बनती है। एक है मिफ़आलुन, दूसरा है मिफ़आलुन, तीसरा है मिफ़आलतुन। तीसरा जो है फेमिनाइन की कैटेगरी में आता है। साक़ब मिफ़आलुन मिस्काबु, मिस्काबुन। अब ये ऐसे बनेगा। एंड वज़न मिफ़आलुन म्यूज़ानुन, म्यूज़ानुन। इसके ऊपर फतह मिफ़आलुन मिफ्ताहुन, चाबी को बोला जाता है जिससे खोला जाता है कोई चीज। ताहरा मिफ़अलतुन मितहरतुन, हाफिज़ा मिफ़अलतुन मिहफज़तुन। एंड लास्ट टू सतरा मिफ़अलतुन मिस्तरतुन, एंड ज़वदा मिफ़अलुन मिज़वदुन। ये जब हम प्लग इन करते हैं तो ये बन के सामने आता है। एग्जांपल्स हैं, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जो है वो जन्नत की चाबी है। मिफ्ताह यहां पर यूज होता है अला वज़्न मिफ़आलुन, मिफ़आलुन। नाउ अस्सिवाकु मितहरतुन लिल फम, जो मिसवाक है वो मुंह के लिए तहारत का जो जरिया है, पाकीज़गी का जरिया है। यहां पर मितहरतुन अला वज़्न मिफ़अलतुन यूज हुआ है, तो ये इस स्केल के ऊपर आ रहा है। अब सूरह सबा में एप्लीकेशन आ रही है, यालमु मा यलिजु फिल अर्ज़ि व मा यखरुजु मिनहा व मा यनज़िलु मिनस समाई व मा यअरुजु फीहा व हुवर रहीमुल गफूर व क़ाल लज़ीना कफ़रू ला तअतीना साअ इला आखिरिल आया। तो यहां पर जो हाईलाइटेड चीज है अर्रहीम अल गफूर, अर्रहीम अल गफूर किस डाई के ऊपर आ रहे हैं ये हमने आइडेंटिफाई करना है। अर्रहीम अल गफूर,
अल फ़ाइल अल फ़ाउल, जो हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, ये एप्लीकेशन मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन बाकी जो एप्लीकेशन नीचे दी गई है इसका मैं आंसर नहीं करूंगा, इसका आंसर आपने खुद तलाश करना है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ, अब पहले तो थोड़ा बहुत इसका तर्जुमा भी हो जाए साथ साथ, तो वो अच्छी बात है। यअलमु मा यलिजु फिल अर्ज़ि वमा यखरुजु मिनहा, यानी अल्लाह के बारे में बात हो रही है कि वो सब जानता है जो जमीन के अंदर दाखिल होता है, जो उससे निकलता है। वमा यंज़िलु मिनस समाई वमा यअरुजु फीहा, और जो आसमान से नाजिल होता है, जो आसमान की तरफ चढ़ता है। वह हुवा अर्रहीमुल गफूर, वो मगफिरत करने वाला है बहुत ज्यादा और रहम करने वाला है। वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू ला तातीना अस्साअ, और कुफ्र जिन लोगों ने किया वो कहते हैं कि कयामत कब कायम होगी। और ये आयत आगे चलती है, लेकिन हम ये पूरा यहाँ पर नहीं करेंगे, ये एग्जाम्पल के लिए आयत कोट की जाती है। सूरह ज़ुमर 53, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू, आप फरमा दीजिए ए मेरे बंदो जिन लोगों ने अपने ऊपर असरफू अला अनफुसिहिम, अपने ऊपर ज्यादती की है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह को ताकत है कि वो सारे गुनाह एक साथ माफ करने की ताकत रखते हैं। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो जो अल्लाह है अल गफूर और रहीम है, मगफिरत करने वाला है और रहम करने वाला है। यहाँ पर एप्लीकेशन है अल गफूर अर रहीम, रेड कलर से हाईलाइट है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सी एप्लीकेशन इसके ऊपर फिट आएगी। सूरह यूसुफ, क़ाल सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, यहाँ पर भी अल गफूर अर रहीम है, सेम आ रहा है। एंड अल माइदा 74, अफला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तग़फिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम, यहाँ पर अल गफूर अर रहीम नहीं है, यहाँ पर कॉमन नाउन की शक्ल में आ रहा है गफूरुर रहीम। तो माय डियर लिसनर्स, ये लेसन इसके साथ ही खत्म होता है 13B। जल्दी ही एक और लेसन लेके हम हाजिर होते हैं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारे अरबिक का जो कोर्स है वो खत्म हो जाए। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारी इस्तिकामत के लिए दुआ कीजिए, ताकि अल्लाह इस काम में हम बरकत डाले और मदद करे, ताकि जल्दी से जल्दी ये पूरा जो है अरबिक कोर्स हम खत्म कर सके। I will be back inshallah with the next lesson, that is 14th lesson of this playlist. Till then, take care and Khuda Hafiz.